सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आज हम आपको सिखाने वाला हूं कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, किस किस बातों को ध्यान देना होता है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक ना। क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम जब होने वाला है बच्चों, आपके पास लमसम देखा जाए तो 40 से 50 दिन का समय है। इस समय बच्चों आपको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कराया जाए कि बच्चों जाके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसी समय बच्चों आपको हर सब्जेक्ट को तैयारी करानी है। अगर आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए बच्चों, वीडियो चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे हर सब्जेक्ट का वीडियो। तो चलिए बच्चों आते हैं अपने मुद्दा पे कि जो पर्यावरण प्रदूषण है बच्चों, इसको निबंध कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक, चलिए बच्चों हम बताते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको वॉच करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है बच्चों आपका यह रूपरेखा। बच्चे बहुत से लोग कहते हैं कि सर, बच्चे बोलते हैं कि सर रूपरेखा क्या है। बच्चों हम आपको बता दूं कि जो पर्यावरण प्रदूषण है ना, जो इनका जो बच्चों जो मेन हेडिंग होता है, इसका हेडिंग क्या है, उस हेडिंग को बच्चों हम लोग रूपरेखा में दर्शाते हैं। सबसे पहले उसको लिख देते हैं कि जो इनका मुख्य हेडिंग है कौन कौन सा है, क्या क्या हमको हेडिंग को डालना है। हमको बच्चों रूपरेखा में वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए बच्चों लिखे हैं प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार। क्योंकि इसका मेन हेडिंग है। जो पर्यावरण प्रदूषण जो है बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, ये सब हेडिंग को यूज करेंगे, ठीक है ना। यही चीज़ को देखते हुए लिखने का तरीका यही है बच्चों है कि कैसे लिखेंगे कि हमको पूरा नंबर मिलेगा। आपको ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट करना बोर्ड की कॉपी में और इसको हाईलाइट करना है बोर्ड की कॉपी में ब्लैक पेन से। आपको लिख देना रूपरेखा में, ये सब दर्शा देना है। इनके जो मुख्य मुख्य हेडिंग है उसको यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक, चलिए बच्चों यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। जो इसका जो बच्चों इसका जो हेडिंग है ना, जो पर्यावरण प्रदूषण है बच्चों, जो इसका हेडिंग है वो है बच्चों प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखेंगे बच्चों। प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रस्तावना में अब बच्चों आपको लिखना है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छता वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। समझ रहे इसके बारे में। जो प्रस्तावना है बच्चों, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक, चलिए अब दूसरा हेडिंग आता है बच्चों कि प्रदूषण के प्रकार। बच्चों जो हमारा प्रदूषण है बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, इनका भी जानना जरूरी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे नीचे लिखे हैं कि प्रदूषण के प्रकार। इसको आप ब्लैक से हेडिंग को हाईलाइट कर देना। ये बच्चों हेडिंग है। बच्चों जब इसको ब्लैक से लिखेंगे उसके बाद यहाँ से नीला नीला पेन से लिखना स्टार्ट कर देंगे। लिखेंगे आजकल के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक बच्चों, जो प्रदूषण के प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए यहाँ पे कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और रासायनिक प्रदूषण है। ठीक ना, जो वायु प्रदूषण बच्चों, जो जल प्रदूषण बच्चों, ध्वनि प्रदूषण बच्चों, रासायनिक प्रदूषण है बच्चों, इनके बारे में आप नहीं लिख सकते हैं। देखिए जो ध्वनि प्रदूषण है, जो मतलब ध्वनि में धुआं, जैसे मोटरसाइकिल में से धुआं निकल रहा है, वो सब क्या बच्चों हमारे ये प्रदूषण फैल रहा है, उनके बारे में नहीं लिख सकते हैं। जल प्रदूषण के जैसे जल जहाँ पे ज़्यादा मतलब गंदगी जल में कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों उसमें कचरा फैला रहे हैं, सब क्या है बच्चों प्रदूषण है। ठीक, बच्चों देखिए इसका हम पहले हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। ठीक ना, वायु प्रदूषण इनका देख लेते हैं। देखिए बच्चों वायु प्रदूषण में आपको लिखना है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। बच्चों वायु को प्रदूषित कर रहा है। ठीक, जो वायु प्रदूषण बच्चों हम लोग ही मिलकर बच्चों वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, हम लोग ही कारण है। बच्चों इसको बचाने के लिए क्या उपाय है क्या नहीं है, इस वीडियो के लास्ट में सब सारा हम चर्चा करेंगे। ठीक ना, ये हो गया। आप दूसरा हेडिंग डालेंगे बच्चों जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, चलिए इनका ही बारे में कुछ लिख देते हैं।
जल प्रदूषण, इसमें लिखेंगे बच्चों हम जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बात तो सही है, जीवन में जो जल है बच्चों हम लोग के सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्वों जैसे खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। जल प्रदूषित हो जाती है। आपको जल प्रदूषण बच्चों इतना ही लिखना है। अगर जल प्रदूषण है इनके बारे में आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर इसको इससे ज़्यादा ही अच्छा जानते हैं तो अपने हिसाब से इसको बना के लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो हम लिखें आपको यही लिख के आना, नहीं। और इनके बारे में आप जानते हैं कि जल प्रदूषण कैसे फैलता है, इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। चौथा हेडिंग बच्चों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि मतलब धुआं से कैसे प्रदूषण फैलता है, वो चीज़ यहाँ पे दर्शाया। देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है जिसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। उसको जो वैज्ञानिकों ने बच्चों उसको बनाया है। जैसे में मोटर, कार, ट्रेन तथा कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। जिससे आप देखते हैं कि गांव में हर जगह डीजे बजता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है बच्चों, यही क्या है कि जो लाउड स्पीकर है बच्चों, क्या एक आपका प्रदूषण फैलता है उससे, ठीक ना। प्रदूषण से इससे भी प्रदूषण फैलता है। इस सब को कौन बनाया है बच्चों? वैज्ञानिकों ने ही बनाया है, ठीक ना। जो ध्वनि प्रदूषण बच्चों इनका ये कारण मूलमन है। इसी की वजह से बच्चों हमारे देश दुनिया है बच्चों इसमें प्रदूषित ज़्यादा फैल रहा है। आप चलते हैं बच्चों रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। जो रासायनिक प्रदूषण बच्चों ये क्या होता है, इनके बारे में देखिए। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब रासायनिक प्रदूषण बच्चों इसको लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के कारण क्या है, कैसे प्रदूषण बच्चों फैल रहा है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुसा की भांति विफराल रूप धारण की है, ठीक है बच्चों, विफराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपको प्रदूषण के प्रकार में बच्चों इतना ही लिखना है। अब बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों इतना ही है बच्चों, जितना हम आपको लिखे हैं इतना ही बच्चों आपको बोर्ड की एग्जाम में कॉपी में लिख के आना है। बच्चों इतना ही लिख के आते हैं तो आपको नंबर कोई नहीं काट सकता है। देखिए, प्रदूषण को रोकने के उपाय, बच्चों जो प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय क्या क्या है, इसको तो बच्चों अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उपसंहार क्या था, इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, इसमें हमको कोर्स करना नहीं है। प्रदूषण को रोकने का उपाय यानी प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ठीक ना। तो बच्चों ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस आपको मेन हेडिंग को समझ लेना। ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इनका मेन हेडिंग क्या है, किस किस हेडिंग को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको लिखने कैसे लिखा जाता है, सारा चीज़ बच्चों इसमें हम आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। आपको इसी तरह से बोर्ड की एग्ज़ाम की कॉपी में लिख के आना है। अगर आप लोग ऐसा लिख के आते हैं तो आपको नंबर नहीं कटेगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा, मेरा वादा है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।